इंदौर हाईकोर्ट में आज पेश होगी भोजशाला की एएसआई सर्वे रिपोर्ट। खुदाई में मिली है 37 देवी देवताओं की मूर्तियां। खुदाई में वाघ देवी कृष्ण की मूर्ति मिली है। सोर्सेस के हवाले से खबर है धार जिले के भोजशाला में 98 दिन तक चला था एएसआई का सर्वे। और आपको बता दें कि आज जो सर्वे की रिपोर्ट है उसे पेश किया जाएगा इंदौर हाईकोर्ट में। आज सर्वे की रिपोर्ट को पेश किया जाएगा भोजशाला में। 98 दिन तक जो सर्वे चला था इसकी रिपोर्ट आज कोर्ट में सामने आएगी। 37 देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है, इस बात का दावा। चलिए, इस भोजशाला में सर्वे को लेकर आज की बड़ी खबर है क्या? एएसआई को इस सर्वे में मिला क्या है? क्योंकि अब जिस तरीके से फैक्ट्स सामने आने वाले हैं उसी के बारे में चर्चा के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी शुभम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और शुभम, अब जिस तरीके से भोजशाला के सर्वे को लेकर आज खबर बड़ी है, ये साफ हो जाएगा कुछ ही घंटों बाद कि ऐसी क्या फैक्ट्स और फाइंडिंग है जिसके आधार पर एएसआई ने ये रिपोर्ट तैयार की है। बिल्कुल, देखिए अब तक का सबसे लंबा सर्वे रहा ये, क्योंकि इससे पहले हमने ज्ञानव्यापी का भी सर्वे देखा था, वो कितने दिनों तक चला था। ये तकरीबन 100 दिनों तक सर्वे चला है। एएसआई की टीम लगातार अलग अलग तकनीक के साथ भोजशाला पहुंची और वहां पर उन्हें क्या क्या मिला। चूँकि दो पक्ष रहते थे, एक हिंदू पक्ष एक मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष ने पूरे 98 दिनों में ज़्यादा कुछ मीडिया से बात नहीं की या ये आरोप लगाते रहे कि ये तो चीज़ें ला कर रखी गई है, मगर हिंदू पक्ष दावे करता रहा और ये बताता भी रहा कि आज अंदर क्या मिला है। खुदाई भी हुई है और जो सोर्सेस के हवाले से हमारे पास रिपोर्ट आई है कि 37 देवी देवताओं की मूर्तियाँ एएसआई को इस खुदाई में मिली है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और जब हमने खुद वहां पर पहुंचकर रिपोर्ट किया था तो जो खंभों पर मूर्तियां बनी हुई थी, जो आकृतियां वहां पर नज़र आ रही थी, श्री यंत्र वहां की दीवारों पर बना हुआ था, ये सारी चीज़ें उस वक्त हमने भी अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाई थी और उसके बाद फिर वहां पर एएसआई की टीम भी गई थी। तो ये सारी चीज़ें आज एएसआई कोर्ट में रखने जा रहा है। दरअसल 3-4 जुलाई को ही कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी रिपोर्ट दीजिए, मगर एएसआई ने समय मांगा था। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है, विस्तृत रिपोर्ट है, इसलिए हमें थोड़ा समय चाहिए। कोर्ट ने 14 जुलाई तक का समय दिया था। कल रविवार था, आज सोमवार है और आज एएसआई अपनी विस्तृत तकरीबन 1500 पेज की रिपोर्ट कोर्ट में रखने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए 37 देवी देवताओं की मूर्तियां यहां पर मिली है। शुभम, एक और बड़ा सवाल यह भी है क्योंकि लगातार जो दावे हैं वो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के भोजशाला को लेकर सामने आते रहे। इस दौरान जब सर्वे हुआ एएसआई की तरफ से और अब जब रिपोर्ट भी सामने आने वाली है, क्या बातें दोनों तरफ से रखी जा रही हैं? देखिए, हिंदू पक्ष तो लगातार बरसों से ये दावा करता आ रहा है कि ये राजा भोज ने बनाई थी और यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय था, माँ सरस्वती का मंदिर था। उस प्रतिमा को लेकर भी देखिए कि वो जो माँ सरस्वती की प्रतिमा थी, हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि वो प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है, उसको भी लाने के लिए लगातार मुहिम चल रही है। और ऐसे में 1300 ईस्वी में सारी की सारी चीज़ें बदल गई। वहाँ पर एक तरह से नमाज अदा की जाने लगी और फिर ये विवाद मध्य प्रदेश में 1997 में 2003 में काफ़ी बड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, दंगे फसाद हुए, कर्फ्यू लगा और उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि मंगलवार को हिंदू पक्ष यहाँ पर पूजा करेगा और शुक्रवार को यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। तब से ही ये परंपरा चली आ रही है, 20-25 साल हो चुके हैं, यही सिलसिला चल रहा है। अब हिंदू पक्ष कोर्ट पहुँचता है और उन्होंने कहा कि एक तरह से एएसआई को इसका सर्वे करना चाहिए। अब एएसआई ने अपना 98 दिनों का सर्वे किया है। अब चीज़ें स्पष्ट होगी कि आखिरकार भोजशाला में क्या था, यह मंदिर था, यहाँ पर एक तरह से मस्जिद। चलिए, बड़ी खबर यही है कि अब हाईकोर्ट में पेश होने वाली है भोजशाला की सर्वे की ये रिपोर्ट, जिसके बारे में हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। वो खुद उस परिसर में भी रहे हैं और उन्होंने देखा है कि किस तरीके से 98 दिनों तक इस पूरे परिसर का सर्वे हुआ है। हालांकि जिस तरीके से तथ्य अब इस एएसआई रिपोर्ट के जरिए सामने आएंगे, उसी बड़ी खबर पर आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शुभम आपका।